हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरोगे रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 41 पार्ट 1। तो बीच में मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट यूसुफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी शेयर करी हैं। सो रात में आप सबको पता है कि सीरीज़ आप सबकी रिक्वेस्ट पे आती है और दिन में जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन सब में मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाए। तो हमने देखा था प्रॉफिट यूसुफ का ग्रीन स्टोरेज का एक्चुअल व्लॉग, उस पर भी रिएक्शन मैंने कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है, आई एम श्योर यू मस्ट गो एंड वॉच इट। इसके अलावा फिरौन का एक्चुअल विलेज कैसा था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ऑलरेडी वो मैंने आज रिक्वेस्ट पे अपलोड कर दिया है। आई मीन वो देख के ना आपको सच में प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ और रिलेटेबल और मज़ेदार लगेगी। तो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि प्रॉफिट यूसुफ ने किस तरह से ग्रीन स्टोरेज फाइनली अकम्प्लिश कर लिया था और उससे रिलेटेड वो ना सिर्फ प्रोसेस बता रहे थे बल्कि खुद एक एक विलेज में जाके लोगों से बात करके इम्प्लीमेंट कर रहे थे। एंड दिस इज़ हाउ लीडरशिप कम्स आउट। आप चीज़ें सिर्फ बताते नहीं हो, आप उसे एक्सप्लेन भी करते हो, इम्प्लीमेंट भी करते हो लोगों में। तो वो उन्होंने किया। और वहीं बानो ज़ुलेखा परेशान थी कि प्रॉफिट यूसुफ दूर रहते हैं हमेशा उनसे। उनका कैसा खुदा है, तो मुझे लगता है कि कहीं वो आमून से बदपरस्ती करके खुदा पे ना यकीन कर लें, यानी प्रॉफिट यूसुफ के खुदा पे ना ईमान ले आए। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन चल रहा है। तो दोनों इस समय काफ़ी पीक पे, बहुत मज़ेदार है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट जो भी होगा आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए बिना देरी के वैसे एपिसोड को शुरू करते हैं। बानो जुलेखा, तुम हो रुदामो? यूजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और ज़ेरे काश तराजी के बानो की जायजे तो और शक्ल ही महसूलात उतर की गई है जमावड़ी का बिल्कुल। इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की कैसी सी जमावड़ी हो और गई तहसील है निपटने ये, में मसरूफ है। कहाँ कितना नूर हुआ करता था इनके गुज़िश्ता चेहरे 5 पे। बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाई थी। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते, वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहाँ बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज़्ज़त मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जैसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में यूसुफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन ना हुई होती तो मैं अब तो खुद को जिंदगी की कैद से कब का आज़ाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। बेचारी, जब से यूसुफ के पीछे पड़े तब से कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कसर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें।
अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबद को फारिग कर दी। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसर का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा। इनका तो अपना ही एटीट्यूड चलता रहता है। ये तो पूरा मिस्र खाली हो जाएगा, बचेगा क्या? पहले भी जॉब ऐसा लग रहा है टेम्परेरी होती थी, जैसे आजकल होता है कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। भाई मूड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अब यहाँ कोई मुहाफिज नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामुन अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, लोग ऐसे गलत काम क्यों करने का सोचते हैं? इतनी क्या लालच होती है? ने हमें भी फारिग कर दिया तो मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानों को कैसे छोड़ पाऊं। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे। हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसम में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई ख़ास काम है अली जनाब? हाँ, बहुत अहम और ख़ास। मुझे मिनफीस में कुछ ज़रूरी काम अंजाम देने हैं। आप फ़ौरन तिब्स जाएं और ये नामा जनाब अखनातून की खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही। ऐसा लग रहा है नील के प्रॉफिट रास्ते यूसुफ कश्ती ही से राजा जाऊं। बन गए हैं अब। सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ। खुदा निगहदार। क्या सोच रही हैं आप?
ये सारी मूर्तियाँ हमने वो वाले व्लॉग में देखी थी। अगर आपने नहीं देखा ना, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम उन्होंने दिखाया था। फिरौन का विलेज वाला व्लॉग जाके देखो भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा। आई रिमेम्बर, बिल्कुल ऐसे ही मूर्ति के सामने वो आग वाला रखा हुआ था जलने के लिए। इट वॉज सेम, ये बिल्कुल एज इट इज था। आप कल वाले जाके व्लॉग में देखो। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं बर्बाद हो गया जनाब रुदमुन, खुदाओं की कसम मैं मुकस्सिर नहीं हूँ। मैं अब बानो जुलेखा से क्या परेशान मत कहूँगा? हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे तुम्हारा सजा भी कोई कसूर देंगे। नहीं है ना। क्या मसला है? यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदमुन? आज तक हमारे कस्र में कभी चोरी नहीं हुई। आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो, निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत में अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं बस तो फिर उस बर्बाद हो कदर गया। वावेला मत मचाओ। जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। इताअत बानो, इताअत। अरे ये तो जैसे एक्टिंग कर रहा था, चुप हो गया। जल्दी करो, वो पूरी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा। यार ये तो सब चोरी पे उतर आए हैं। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। सब चोरी पे उतर है यार, यही इनका ईमान है। ये भी चोरी कर रहे हैं, हद हो गई भाई साहब। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो। ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। ओ बेचारे। ए, रुक जाओ। रुदमुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांगो ताकि बानो बख्श दें। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई।
मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको जाओ यहाँ सलामत से, रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं। और ना जाने कल। जब से शेख रुनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है। और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे, उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं। अरे और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। माय गॉड, मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ़ व इनायत को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर। हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो। सलामत रहिए बानो जुलेखा। क्या This आशिक को gives you नहीं चाहिए happiness. कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? वाह, क्या अगर बात यूजारसीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो जुलेखा क्यों ना समझे? है, क्या अगर बात वो है, अपने क्या लिए कुछ आशिकी नहीं है। चाहता तो जुलेखा क्यों चाहे? सही बात है भाई साहब। तो यहाँ हमने समझा आशिकी का रियल मतलब, जो कि बानो जुलेखा ने समझाया, जो कि माशूक प्रॉफिट यूसुफ को बुलाती हैं और उनके रंग में ढलने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए तो उन्होंने जितने भी पहरेदार थे सबको आज़ाद कर दिया, जितने भी गुलाम थे सबको आज़ाद कर दिया और सबको बख्शती जा रही हैं। तो बड़ा मज़ेदार और बहुत ही अलग फेज़ ये दिखा मुझे बानो जुलेखा का, और मतलब मज़ा आ रहा है इसको देख के। सच में जो पीक पॉइंट चल रहा है ना वो कमाल का चल रहा है। बट इसको बोलते हैं सच में यार रियल आशिकी। जो रियल आशिक का मतलब सैक्रिफाइस, लव इज़ ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, वो बानो जुलेखा से पता चल रहा है कि इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। और मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, जो इन्होंने प्रॉफिट यूसुफ के साथ किया वो तो गलत है। पुतीफार के साथ भी किया जो गलत है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पछतावा तो मुझे नहीं दिखा, जो कि एज अ वुमेन वो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी किसी का अच्छा देख के सीखना, काम करना, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। और वहाँ पे मैं जुलेखा के साथ हूँ, लेकिन एज अ वाइफ जो उनका किरदार है वो बहुत गलत मैसेज दे रहा है। सो ये मेरा अपना मानना है। आप लोगों का जो भी मानना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट के साथ अपना नेम एंड अपनी कंट्रीज़ ज़रूर लिखिएगा। और जैसे मैंने बोला, इससे रिलेटेड व्लॉग फिरौन का विलेज एंड यूसुफ का ग्रीन स्टोरेज आप सच में जाके देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके दोनों रिएक्शंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और आप जैसे मैंने बोला कि मैं दिन में जितने भी व्लॉग्स अपलोड होते हैं, जितने भी रिएक्शंस आते हैं, वो सब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही आते हैं। तो आप लोग की रिक्वेस्ट मैं दिन में अपलोड कर रही हूँ, उससे भी उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना आप यूसुफ सीरीज़ को दे रहे हैं।
और इंशाल्लाह हम जल्दी ही न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और आपके इफ़ रमज़ान ख़त्म होने वाले तो सबके लिए बहुत बहुत मुबारक, साथ में मिलके रमज़ान भी मनाएंगे। और बस इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।